नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर विभागी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से जिस विषय को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ वह है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य कार्मिकों के लिए जारी एक ऐसे शासनादेश की जिसकी कार्मिकों को बहुत लंबे समय से इंतज़ार थी। इस शासनादेश में यह शासनादेश है दिनांक 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की तिथि 30 जून और 31 दिसंबर के ठीक अगले दिन अर्थात 1 जुलाई और 1 जनवरी को वेतन वृद्धि नियत होने पर ऐसे कार्मिकों की पेंशन की गणना हेतु एक नोशनल वेतन वृद्धि जोड़ा जाना। तो ये शासनादेश में श्री दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से 12 जून 2024 को जारी इस शासनादेश में सभी विभागाध्यक्षों को संबोधित करते हुए कहा गया है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियाँ दिनांक 1/1/2006 से लागू की गई हैं, जिसमें कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रत्येक वर्ष दिनांक 1 जुलाई को अनुमन्य की गई। तत्पश्चात वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2016 की संस्तुतियाँ दिनांक 1/1/2016 से लागू की गई, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 1 जुलाई अथवा 1 जनवरी को चुनने का विकल्प दिया गया। राज्य सरकार के अनेक अधिकारी कर्मचारी अधिवर्षता आयु प्राप्त कर प्रतिवर्ष दिनांक 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते हैं, जिन्हें यथास्थिति क्रमशः 1 जुलाई और 1 जनवरी को वेतन वृद्धि अनुमन्य होती है, परंतु उन्हें आगामी वेतन वृद्धि प्रदान नहीं की जाती, क्योंकि ऐसे अधिकारी कर्मचारी मात्र एक दिन पूर्व अर्थात 30 जून और 31 दिसंबर को अधिवर्षता आयु के आधार पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में यह निर्णय दिया गया है कि चूंकि उक्त कर्मचारी वेतन वृद्धि के उपरांत 1 वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होते हैं, अतः उन्हें वेतन वृद्धि अनुमन्य होगी। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा भी विभिन्न वादों में इसी आशय के आदेश पारित किए गए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों, जिन्हें यथास्थिति 1 जुलाई और 1 जनवरी को वेतन वृद्धि दिया जाना नियत है, द्वारा आहरित अंतिम वेतन में एक नोशनल वेतन वृद्धि जोड़ते हुए पेंशन एवं ग्रेजुटी का आकलन किया जाए। दिनांक 1 जुलाई को वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने संबंधी व्यवस्था दिनांक 1/1/2006 से प्रभावी वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों के क्रम में लागू की गई है। अतः इन आदेशों से वे कार्मिक भी आच्छादित होंगे जो दिनांक 1/1/2006 के उपरांत परंतु शासनादेश निर्गत होने के पूर्व संबंधित वर्ष की 30 जून को सेवानिवृत्त हो चुके थे, परंतु उन्हें यह लाभ तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगा तथा उन्हें एरियर का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा। यही व्यवस्था दिनांक 1/1/2016 के उपरांत परंतु शासनादेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व सेवानिवृत्त उन कार्मिकों पर भी लागू होगी जो संबंधित वर्ष की 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं तथा जिन्हें यथास्थिति 1 जुलाई और 1 जनवरी को वेतन वृद्धि दी थी। उक्त आदेश शासनादेश निर्गत होने की तिथि से लागू होंगे। तो उत्तर प्रदेश
द्वारा जो ये 18 वर्ष पूर्व से यह लाभ नेशनल वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए, पेंशन की गणना में नेशनल पदोन्नति का लाभ देते हुए जो शासनादेश जारी किया है, वो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कार्मिकों के लिए, उसका उत्तर प्रदेश में तो समूचे कार्मिक समुदाय द्वारा स्वागत किया ही गया है, लेकिन उत्तराखंड में भी इसका पुरजोर स्वागत करते हुए उत्तराखंड सरकार से यह मांग की जा रही है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड के कार्मिकों को भी यह लाभ अनुमन्य कराया जाए। इसमें पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सहित तमाम संगठनों ने उत्तराखंड सरकार से उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यह सुविधा अनुमन्य कराए जाने की मांग की है। और बता दें कि मंगलवार को इस लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश में जो भी रिजल्ट रहे उसकी भी उत्तर प्रदेश में समीक्षा की गई और मंगलवार को मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई, उस बैठक के बाद वहाँ पर वित्त मंत्री ने यह घोषणा कर दी थी, राज्य कार्मिकों को यह सुविधा देने की घोषणा कर दी थी। अब उत्तराखंड में भी इसी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यह सुविधा अनुमन्य कराए जाने की मांग जोर शोर से समूचा कर्मचारी शिक्षक समुदाय के स्तर से उठाई जा रही है। और अब इसमें उत्तराखंड सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल आप जो भी इस पर डेवलपमेंट होगा उसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे चेंज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।